हेलो स्टूडेंट्स, श्री रामा भारती पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। छुट्टियां समाप्त हुई, अब फिर से आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई। तो जूम क्लासेस मैं ऑलरेडी ले चुकी हूं आज। अब आपके लिए उसी पाठ का एक बार व्याख्या करते हुए वीडियो मैं आपके लिए बना रही हूं। इसमें पूरी कविता की व्याख्या है, तो जो बच्चे जूम क्लासेस मिस कर चुके हैं, अटेंड नहीं कर पाए हैं, उनके लिए ये सार्थक सिद्ध होगी। ठीक है, तो ये कविता श्री शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है। इसमें पक्षी जो हैं, देखो परिचय में जो लिखा है मैं पहले वो पढ़ती हूँ, फिर आपको समझाती हूँ। बच्चों, जिस प्रकार हम मनुष्य किसी बंधन में रहने की अपेक्षा आज़ाद जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, उसी प्रकार पक्षी भी चाहते हैं कि उन्हें खुले आसमान में स्वतंत्र घूमने दिया जाए। ठीक है, जिस प्रकार हमें अच्छा लगता है कि हम स्वतंत्र रहें, कोई हमें बंधन में ना बांधे, कोई हमें कैद करके ना रखे, उसी प्रकार से पक्षी भी चाहते हैं कि हमें खुले आसमान में घूमने दिया जाए। अब देखिए, इस कविता के माध्यम से आइए पढ़ें पंछियों मतलब पक्षियों के मन की पुकार, कि वो क्या कह रहे हैं मनुष्यों से। ठीक है, अब देखिए, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अब जो आपके सामने ये लाल रंग से जो शब्द लिखे गए हैं, उन्मुक्त है, पिंजरबद्ध है, कनक तीलियाँ है, पुलकित है, ये सारे के सारे जो शब्द हैं, इन शब्दों को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। शब्दार्थ दिए गए हैं आपकी पुस्तक में, तो इन शब्दार्थ को आप अच्छे से याद करेंगे ताकि आपको ये शब्दार्थ समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम पंछी उन्मुक्त मतलब है स्वतंत्र, आज़ाद। गगन माने आसमान, हम आसमान के स्वतंत्र रहने वाले पक्षी हैं। पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, हम पिंजरे में बंद होकर के, पिंजरबद्ध का मतलब है पिंजरे में बंद होकर के हम नहीं गा पाएंगे। ठीक है, कनक तीलियों से टकराकर, कनक तीलियाँ माने सोने की सलाखों से टकराकर, जो पिंजरा होगा, चाहे बेशक पिंजरा सोने का ही क्यों ना हो, फिर भी पक्षी पसंद नहीं करते कि उन्हें कोई पिंजरे में रखे। तो उन सोने की तीलियों से टकराकर हमारे पुलकित मतलब है प्रसन्न, पुलकित मतलब है प्रसन्न पंख टूट जाएंगे। पंख है खुले आसमान में उड़ने वाले पंख, बहुत खुश होते हैं खुले आसमान में। जब पंछी उड़ते हैं तो उनके पंख ऐसा लगता है जैसे मुस्कुरा रहे हों। तो वो पंख हैं उनके टूट जाएंगे। अर्थात हम पंछी हैं, उन्मुक्त गगन के आसमान, आज़ाद पंछी हैं, खुले आसमान में उड़ने वाले हैं। पिंजरे में बंद होकर के हम गाना नहीं गा पाएंगे, यानी खुश नहीं रह पाएंगे। हम सोने की तीलियों से टकराकर हमारे जो प्रसन्न चित्त पंख हैं वो टूट जाएंगे। नाउ क्लियर। नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। हम जो हैं, हम बहता जल पीने वाले हैं और हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। बहता जल पीने का अर्थात है मतलब है कि नदियों का जल सदैव बहता रहता है, एक स्थान पर टिका हुआ नहीं होता। तालाब का जल एक स्थान पर टिका हुआ होता है, किंतु नदियों का जल स्वच्छंद घूमता रहता है। तो हम बहता हुआ जल पीने वाले पक्षी हैं। हम तो कैद करके आप हमें मार डालोगे, यानी हम आपकी कैद में रहकर तो मर ही जाएंगे भूखे प्यासे रहकर, क्योंकि हमें खुले आसमान में उड़ना और बहता हुआ जल पीना पसंद है। कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। अर्थात हमें तो कड़वी निबोली, कटुक माने कड़वी, निबोली मतलब नीम के पेड़ का फल, नीम के वृक्ष का फल। हमें कड़वी निबोरी कहीं अधिक पसंद है आपके सोने की कटोरी, कनक मतलब सोना, सोने की कटोरी में रखी हुई मैदा से हमें कहीं अधिक कड़वी निबोरी पसंद है। इसलिए हम पंछी आज़ाद रहना चाहते हैं। ठीक है, अगला है स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में। अब पक्षी क्या कह रहे हैं, अब पक्षी आपको बता रहे हैं कि स्वर्ण श्रृंखला मतलब है, स्वर्ण श्रृंखला का यहाँ मतलब है कि सोने, स्वर्ण माने होता है सोना, सॉरी एक सेकेंड, अब आप एक बार देखिए, यहाँ स्वर्ण का मतलब है सोना, और स्वर्ण क्या है,
देखिए ये मैं आपको अंडरलाइन करके बताती हूँ। ये स्वर्ण श्रृंखला, श्रृंखला मतलब जो पिंजरा है ना, ये पिंजरा आप देख रहे हो ना, ये पिंजरा, जो ये पिंजरा है वो पक्षी कह रहे हैं, चाहे आप सोने का पिंजरा क्यों ना बनाएं, इन सोने के पिंजरों की सलाखों से के बंधन में बंधकर हम अपनी गति भूल गए हैं। गति मतलब चाल, उड़ान मतलब उड़ना, सब भूले हम, अपनी चाल उड़ान सब भूल चुके हैं। बस अब क्या रह गया है, बस सपनों में देख रहे हैं हम, तो बस अब सपनों में देख रहे हैं। क्या, तरु मतलब पेड़, पेड़ की फुनगी पर के झूले, मतलब अब हम सपनों में ही देखते हैं कि फुनगी मतलब है सब, पेड़ की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंचा जो ऊंची शाखा होती है ना, उस पर झूला झूलना तो पक्षी अब सपनों में ही देख रहे हैं। वो स्वर्ण श्रृंखलाओं के बंधन में रह कर के अपनी गति भूल गए हैं, अपना उड़ना भूल गए हैं, ये सब कुछ वो भूल चुके हैं। बस अब तो वो सपनों में ही देख रहे हैं कि हम पेड़ की लास्ट वाली यानी अंतिम शाखा पर झूला झूल रहे हैं। ये पक्षियों के लिए क्या बन गया है, केवल सपना मात्र बन गया है, क्योंकि उन्हें मनुष्य ने कैसे कर रखा है, कैद कर रखा है। क्लियर। अब देखिए, अब पक्षी क्या कर रहे हैं, अब पक्षी बता रहे हैं अपने अरमान। अरमान मतलब इच्छा, मतलब चाहत। पक्षी कह रहे हैं कि ऐसे थे अरमान की उड़ते, ऐसे थे अरमान। अरमान मतलब है इच्छा, उनकी लालसा, उनकी चाह, उनकी कामना, यानी पक्षी कह रहे हैं ऐसे थे हमारे अरमान, यानी हमारी चाह, हमारी इच्छा ऐसी थी कि हम उड़ते नील गगन की सीमा पाने। नील गगन मतलब नीला गगन माने आसमान, नीले गगन की, नीले आसमान की सीमा कि कितना बड़ा आसमान है ये, उसकी सीमा को पाने के लिए हम उड़ना चाहते थे। ऐसे मेरी इच्छा थी, ऐसा मेरा सपना था, ऐसे मेरी चाहत थी। और ये भी बात थी उनके अंदर, ये भी चाहत थी कि लाल किरण सी चोंच खोलकर, और मैं अपनी लाल किरणों के समान, लाल चोंच किसकी होती है, तोते की, ठीक है, लाल किरण सी चोंच खोलकर हम, पहले तो हम बहुत तेज़ उड़ते, अरमान थे कि नीले गगन में ये देखने के लिए उड़ते कि कितना बड़ा आसमान है, और उड़ते उड़ते फिर अपनी लाल किरण के समान चोंच खोल करके चुगते तारक अनार के दाने। तारक अनार मतलब तारों रूपी अनार के दानों को खाते। आसमान में तारे निकलते हैं ना, तो वो ये कह रहे हैं कि तारों रूपी अनार के दानों को हम खाते। ऐसे पक्षी की क्या थी, अरमान थे पक्षी के ऐसे, ठीक है। अगला देखिए, अब क्या कह रहे हैं, फिर क्या होता जब हम सीमा पाने के लिए निकलते, तो होती सीमाहीन क्षितिज से, होती सीमाहीन क्षितिज से मतलब सीमाहीन क्षितिज जो है ना, जिसकी कोई सीमा नहीं है, तो होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, इन पंखों की होड़ा होड़ी होती किससे, सीमाहीन क्षितिज से। क्षितिज होता है, अब क्षितिज क्या होता है, क्षितिज होता है जहाँ धरती और आसमान मिलता दिखाई देता है, धरती आसमान मिलता दिखाई देता है, ठीक है, धरती और आसमान जहाँ मिलता हुआ होता है, ऐसा प्रतीत नहीं होता है, कई बार मिलता दिखाई देता है, दूर हम देखते हैं तो लगता है कि हाँ आसमान और ज़मीन मिल रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो क्षितिज का मतलब यही होता है। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, होड़ा होड़ी मतलब होता है मुकाबला, क्या होता है, मुकाबला, ठीक है। अब देखिए, मुकाबला जब होता है उनका, तो फिर क्या होता है, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो जो क्षितिज है ना वो हमें मिल जाता, वो हमारे लिए मिलन बन जाता, और या क्या होता, या तनती सांसों की डोरी, या फिर हमारी सांसें फूल जाती, हम थक जाते और हम गिर पड़ते, या हम अपनी मतलब उड़ते 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 हम अपनी जान गंवा देते। या तो क्षितिज हमें मिल जाता, और या हम सांसों की डोरी हमारी टूट जाती और हमारी मृत्यु हो जाती, ठीक है। ये तो हो गई पक्षियों की इच्छा, चाह, अभिलाषा।
अब पक्षी बता क्या रहे हैं? अब पक्षी ये कह रहे हैं, देखो रिक्वेस्ट कर रहे हैं मनुष्यों से कि हे मनुष्यों, नीड़ न दो चाहे टहनी का। नीड़ माने घोंसला, नीड़ न दो चाहे टहनी का। टहनी मतलब शाखा, पेड़ की जो वृक्ष है ना, वृक्ष की शाखा। तो नीड़ न दो चाहे टहनी का। आश्रय, आश्रय मतलब होता है आसरा, आसरा, ठीक है। समझ गए ना, ये बड़ा आ है यहाँ, ये बड़ा आ, आसरा, ठीक है। आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। छिन्न भिन्न मतलब होता है नष्ट करना। क्या होता है छिन्न भिन्न का मतलब? नष्ट करना। लेकिन पंख दिए हैं तो, अगर ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं तो आकुल मतलब व्याकुल, उड़ान में विघ्न मतलब बाधा न डालो। तो हे मनुष्यों, हमें चाहे घोंसला मत दो किसी टहनी पर, किसी शाखा पर, हमारे घर को भी तुम नष्ट कर डालो, लेकिन मुझे पंख मिले हैं अगर भगवान की तरफ से, और पंख मुझे दिए हैं ईश्वर ने, तो हे मनुष्यों, मेरी इस उड़ान में, मेरी इस बेचैन उड़ान में बाधा मत डालो, मेरी इस उड़ान को मत रोको। हम आज़ाद रहने वाले पक्षी हैं और हमें आज़ादी सर्वप्रिय है, इसलिए हमें आज़ाद रहने दो। ये पक्षियों की इच्छा है, चाह है। क्लियर हो गया होगा आप सभी को मेरे ख्याल से। यस स्टूडेंट, इसके साथ ही वर्ड मीनिंग जो दिए हैं वो आप अच्छे से याद कर लीजिए। ये वर्ड मीनिंग है, कुछ शब्दार्थ हैं, कुछ शब्दार्थ इसके इस पैराग्राफ के हैं। इनको अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए ताकि आपको कविता को समझने में आसानी रहे, ठीक है। आगे इसका अभ्यास कार्य होगा, वो मैं आपको आगे की वीडियो में भेज दूँगी। तब तक के लिए गुड डे बेटा, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।